नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 3 से लेकर 9 मई तक देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। जनरल रीडिंग को जनरल तरीके से ही देखिएगा। हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है आपके पर्सन। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करते हैं। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, द टावर, द लवर्स के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि एरीज आपके जो पर्सन है ये पहले बहुत ज्यादा उतावले थे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी बात से ये अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा है, शांत रखने की कोशिश कर रहा है। रिश्ते में एक डिसीजन तो उनको लेना है। रिश्ते को लेके ये बहुत ज़्यादा चिंतित है। रिश्ते को ये बहुत दिल के करीब मानता है या मानती है, लेकिन पहले जैसे उतावले ये नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा उतावले थे, जिसकी वजह से हो सकता है बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसकी वजह से ये परेशान हुए। कब क्या बोलते थे, कभी उनको ऐसा लगता है कहीं घूमने चलो जाते हैं। मतलब इतना उतावला था ये बंदा या बंदी, उतावले थे कि कब क्या कर ले ये उनको खुद को समझ में नहीं था। इस तरीके से रिश्ते को ये चलाते थे, लेकिन इन दिनों ऐसा लगता है कुछ ऐसी घटी होगी रिश्ते में जिसके बाद उनमें मैच्योरिटी आ चुका है। रिश्ते को लेके एक सही डिसीजन लेना उनको आ गया है। वो सोच रहे हैं कि रिश्ते को लेके एक सही डिसीजन लेना है, सही तरीके से रिश्ते को चलाना है। बहुत ज़्यादा उतावले नहीं होने हैं, अपनी सोच को बैलेंस करना है। अगला पिछला, आगे पीछे क्या हो सकता है, क्या होगा, इन चीज़ों को सोचना है, फिर रिश्ते को आगे बढ़ाना है। क्योंकि बहुत उतावलेपन से हो सकता है उनमें या फिर रिश्ते में बहुत कुछ गलत हो चुका है, तो अब वो उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं। अब जो करेंगे समझदारी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ वो करेंगे। हालांकि एक डिसीजन ये लेना चाहते हैं रिश्ते में, चाहे दोस्ती का डिसीजन हो, चाहे दोस्तों की जैसा रिश्ते को चलाना हो, लेकिन उतावलेपन से नहीं, समझदारी से, सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हुए। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है एरीज। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है एरीज आप भी पूरी तरीके से खुद को बदलना चाहते हो। आप भी एक नए
रूप में खुद को ढालना चाहते हो, नए सर्कल में जाना चाहते हो, जो भी आप लोगों के रिश्ते में अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे कंप्लीट करना चाहते हो, ये घिसा पिटा जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी हो रहा है, इन चीज़ों से आप बाहर आना चाहते हो, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट आप करना चाहते हो, ऐसा लग रहा है। वर्ल्ड के कार्ड भी आए हैं, डेफिनेटली ऐसा लगता है। वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि एरीज आप चाहते हो रिकॉन्सिलेशन, आप चाहते हो पुराने दिन वापस आ जाए, आप चाहते हो गलती से सीख के दोबारा उस गलती को ना करना। जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, मैंने कहा कि रिश्ते में जो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है उस चीज को पूरा करना, चाहे बात हो, चाहे कोई काम हो, कहीं घूमने जाना, जो पिछले जो दिन था, जैसे पहले रिश्ता चलता था, आप चाहते हो उस तरीके से रिश्ता चले। जो भी गलती आपसे अब तक हो चुका है उसे सुधारना और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना, क्योंकि हो सकता है अभी आपके सोच में क्लैरिटी आ चुका है। पहले आप इस तरीके से नहीं सोचते थे, पहले आपके दिमाग में दूसरा कुछ चलता था, पहले आप इतने क्लियर समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब आपको क्लैरिटी है। अभी आपके सोच में क्लैरिटी है, अभी आप समझ चुके हो, अभी आपको अपनी गलती का एहसास है, तो अभी आप भी ये चाहते हो कि ये रिश्ता एक नए सर्कल में जाए, जो गलती हुआ वो सुधार लूं, जो बाकी है उसे कंप्लीट कर लूं। देख लेते हैं एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं, बहुत सारे मेजर अरकाना है, तो डेफिनेटली 12 के 12 राशि इनमें आ जाता है। और ये जो रीडिंग होता है ये इतना बड़ा होता है, 23 24 कितने कार्ड का होता है पता नहीं, एक दिन गिनना पड़ेगा, 23 24 तो होगा ही, तो इसमें 12 के 12 राशि ऑलरेडी आ जाते हैं। हाँ, 23 कार्ड की रीडिंग होती है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं एरीज। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपना दिमाग का जो इस्तेमाल नहीं करते हो वो दिमाग का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है, किसी की आप मदद ले सकते हो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको काम करना पड़ेगा। टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, और ये चाहते हैं कि अपनी सोच में बैलेंस लाए, अपने काम में बैलेंस लाए, पेशेंस लाए। हो सकता है जिस जल्दबाजी से आप कोई भी काम को निपटाना चाहते हो, जितनी जल्दबाजी आप में है कि जल्दी जल्दी पैसा मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए, तो इसी वजह से हो सकता है रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा है, पैसों की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, स्टेबिलिटी की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टेबिलिटी आना, पैसा आना, ये समय के साथ होगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। बहुत जल्दी आप सब कुछ करना चाहते हो, उतनी जल्दी नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिए, किसी की मदद लीजिए। किसी की मदद से अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो आपका काम बन सकता है। हो सकता है आपके अकेले समझ में नहीं आ रहा है। तीसरा चीज जो है, सोच में बैलेंस लाइए। बहुत ज्यादा आप
इस तरीके से सोच रहे हो कि मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँगा या कर लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, 1 इन मिलियन, ऐसा आप सोच रहे रहे हो। लेकिन ऐसा सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। खुद को शांत करिए, शांत दिमाग से सोचिए, पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिए। कोई भी काम जल्दबाजी में करने वाला काम नहीं है। फाइनेंशियल लॉसेस हो सकता है आपको हुआ है, अभी आप पैसे का रिकवरी करना चाहते हो तो किसी की मदद से कुछ नया काम करने की कोशिश करें, रिश्ते में भी करें, तो आपको चीज़ें बैलेंस होता हुआ नज़र आएगा। ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं। मूव ऑन करने से काम नहीं चलेगा, अकेले रहने से काम नहीं चलेगा। अकेले रहोगे तो आप अकेले हो जाओगे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे, एरीज। सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं चैरियट का कार्ड। आप डेफिनेटली रिश्ते को मौका देने के बारे में तो सोच रहे हो, लेकिन आप बाशर्ते, जिसे बोलते हैं ना कि शर्त है मेरा, सेवन ऑफ सोर्ड्स, आप ये चाहते हो। सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, आपको ये लग रहा है कि ये इंसान बेकार की ड्रामा, कंफ्लिक्ट, ये सब कर रहा है, चीजें छुपा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। लोगों से ये भिड़ रहे हैं, लोगों को अपनी बातें बता रहा है, लेकिन इनको अपने आप में स्टेबिलिटी ढूंढना चाहिए। आप चाहते हो कि ये पूरी तरीके से स्टेबल बने, अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने डिसीजन खुद ले, बातों को ना छुपाए, लोगों के आगे पीछे ना घूमे। अगर ये ऐसा करता है तो एक कंप्लीट परिवार बन सकता है, आपका विश पूरा हो सकता है, उनका विश पूरा होता है। फ्यूचर में एक स्टेबल परिवार उनको मिल सकता है। पारिवारिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनको मिलेगी, लेकिन उनको अपने स्टेबिलिटी पर सबसे पहले काम करना पड़ेगा, ना कि दूसरों से आनाकानी करना, बातें छुपाना, चीज़ें हाइड करना। ये सब ना करके ये काम में ध्यान दे, ऐसा आप चाहते हो उनसे, और चाहते हो कि ये अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करे। आपको लगता है कि ये हमेशा चीजें छुपाता फिरता है या फिरती है, लोगों से बताता फिरता है। उनको उन चीजों से बाहर आके अपना जो अस्तित्व है, अपना जो पावर है, उसे पहचानने की जरूरत है। अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इनहेंस करना है, तब जाके ये जो पारिवारिक सुख की उम्मीद ये कर रहे हैं ये इंसान, उनको ये मिलेगा। देख लेते हैं आउटकम। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे राशि हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ कप्स,
किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि इस हफ्ते जो आप लोगों का जो डिसीजन है वो इंडिसाइसिवनेस में चला जाएगा। बैलेंस करने की कोशिश तो करोगे लेकिन बैलेंस थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि सोच में बैलेंस नहीं है ना, एक दूसरे को आप कोस रहे हो, सब कुछ है। इमोशनल बैगेज की वजह से आपको लगेगा भाई मुझे कुछ नहीं करना, कभी आपको लगेगा एक्शन ले लेना चाहिए, कभी आपको लगेगा आपको या आपके पर्सन को कि नहीं मुझे थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाना चाहिए, मुझे चुप रहना चाहिए, देख लेता है सामने वाला क्या करता है। ये पहले आप में जो स्टेबिलिटी है वो इंस्टेबिलिटी में बदल जाएगा। इंडिसाइसिव रहोगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, क्या करना चाहिए, इस सोच में ये हफ्ता जाएगा। कोई एक है जो आगे बढ़ के बात करने के बारे में सोचेंगे, कोई एक है भाई नहीं मुझे क्यों बात करना, सब कुछ है लेकिन आपको लगेगा फिर भी कमी है, इमोशनल बैगेज है, क्या करे, ये किसी और रिश्ते में तो नहीं है, ये सारे रिश्तों में है ऑलरेडी, बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी में हैं लेकिन आपके साथ रिश्ता सही है, लेकिन सोच आपको या आपके पर्सन को परेशान करेगा, जिसकी वजह से डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। इंडिसाइसिव रहोगे आप लोग ये हफ्ते, रिश्ते में डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल तो हमारे परम पिता हैं, ये सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं, तो कार्ड तो वही देते हैं ना हाथ में थमा के। देखो क्या आया है, बता रही हूँ, रुक जाओ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। कार्ड आया है फॉरगिवनेस, ट्रस्ट एंड कम्युनिकेट क्लियरली। अभी मैंने आपसे कहा कि आप लोगों के सोच में जो दुविधाएं होगी ये इस वजह से, अरे ये किसी और रिश्ते में है इसीलिए ऐसा कर रहा है, सब कुछ है फिर भी इमोशनल बैगेज होगी, तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, ट्रस्ट, भरोसा रखिए। जिससे आप प्यार करते हो उस पर अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप किसी भी रिश्ते में टिक नहीं पाओगे। दूसरा, फॉरगिवनेस, अगर किसी से कुछ गलती हो भी गया है तो आपको वो भूल के आगे बढ़ना चाहिए ना, हमेशा खुद हिसाब करने के लिए डंडा लेके खड़े हो जाना कोई सही बात नहीं है। तीसरा जो है कम्युनिकेट क्लियरली, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे ये लग रहा है, ये कुछ चल रहा है, ये वो, तो भाई बातें करो, क्लियर कम्युनिकेट करो कि मुझे ऐसा लग रहा है, क्या आप ऐसा कर रहे हो, तो चीज़ें वो पेट में रखने से अच्छा है कि चीज़ मुंह से बाहर आ जाए, और जो सही गलत सच्चे झूठे जो भी है चीज़ें बाहर आ जाए। इससे एक चीज़ तो होगा, आपको खुद को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ख़याली पुलाव जो आप पकाते रहते हो वो भी पकना बंद हो जाएगा। झूठ बोले सच बोले कुछ तो बोलेगा ना भाई, उससे आपको तो पता चल ही जाएगा क्योंकि आप इनके साथ रिश्ते में हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।